नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और नया हफ्ता है और इसीलिए 3 नए खिलाड़ी हमारे साथ इस मुकाबले में आज रहेंगे और कोई एक बनेगा इस हफ्ते के आखिर में खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो stockmasala.com के कृष सुब्रमण्यम के बीच हो रहा है, आरडीबी कैपिटल के मिराज वोरा और एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह के बीच ये मुकाबला आज होगा। तो देखेंगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस हफ्ते की तीनों ही खिलाड़ियों की, ट्रेड्स उनकी ओर से कैसे आते हैं, क्या बिकवाली की साइड जाएंगे या फिर करेंगे खरीदारी की कॉल पर फोकस, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक मार्केट का चेक देख लेते हैं क्योंकि मार्केट का मूड जो है वो सुबह से बिगड़ा हुआ है। दिग्गज हो या फिर मिड कैप्स हो, सभी में दबाव आज के सत्र में हावी है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अब 17,141 पर ट्रेड हो रहा है 334 अंकों की गिरावट के साथ। सेंसेक्स में भी 1266 अंकों की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 750 पॉइंट लुढ़का हुआ है। तो बाजार जहां खुला एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ही खिसका है क्योंकि फिलहाल दिन के निचले स्तर पर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। दिग्गजों के साथ साथ धुलाई हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स की भी। मिड कैप इंडेक्स भी 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.25% की कमजोरी आज के सेशन में बनी हुई है। तो आज दबाव जो है वो चौतरफा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक से दिग्गजों में जो तेजी के साथ ट्रेड हो रहे हैं। ये देखिए आप एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 1866 के आसपास है और बढ़ने वाले स्टॉक्स 891 के आसपास है। आईटी इंडेक्स काफी टूटा हुआ है, यहाँ पर 4.5% का फॉल आप देख रहे हैं। 32,832 पर निफ्टी का आईटी इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। तो काफी सारे पॉकेट्स हैं आज जो कि प्रेशर में है। ऑटो कंपैरेटिवली उतना नीचे नहीं है, सिर्फ % के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी ऑटो इंडेक्स में दिखेगी, लेकिन ज्यादा हैमरिंग, जो ज्यादा पिटाई हुई है वो आईटी इंडेक्स की हुई है आज के सेशन में। अब आप देखेंगे निफ्टी तो 333 अंक नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई देगा। तो जब ऐसी शुरुआत हुई हो, ऐसे में क्या रणनीति आज के तीनों खिलाड़ी लेकर चलेंगे, इस पर बातचीत कर लेते हैं। सभी का स्वागत है। कुणाल, आप बताइए, गिरावट दिग्गजों के साथ साथ छोटे स्टॉक्स में भी है, दूसरी तरफ खरीदारी के मौके भी हैं। आप भी मिक्स स्ट्रैटेजी लेंगे या फिर बायस खरीदारी की तरफ होगा? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक जिस हिसाब से हम मार्केट्स वेडनेसडे क्लोजिंग पे लेके गए थे, कभी कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काफी अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप थी, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि डेफिनेटली आज का दिन एक बड़ा गैप डाउन होगा, जो हो भी चुका है। करंट लेवल्स पे जहाँ पे मार्केट ट्रेड्स कर रहे हैं, यहाँ से जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो है 17,050 17,000 का ये जोन है, जहाँ से प्रीवियसली भी हमने बाइंग का एक्शन देखा था। सो करंटली मार्केट चल रहा है 17,145 के आसपास, तो अभी भी 100 पॉइंट्स का जोन है, रूम है मार्केट को डाउनसाइड के लिए। एंड जहां तक कि बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूं, बैंक निफ्टी 36,800 700 ये उसका 200 डीएमए का एक सपोर्ट हमेशा से बना हुआ था। अभी ये सपोर्ट ऑलमोस्ट हम लोग वही करंट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे है कि यहाँ से क्या मोमेंटम देगा। सेटअप अभी भी बेरिश एंड पे ही है। सेकेंड हाफ बहुत क्रूशियल रहेगा मार्केट्स के लिए कि कैसे मार्केट प्ले आउट करता है। बट अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो अंडरटोन अभी भी बेरिश ही है, रूम डाउनसाइड के लिए अभी भी ओपन ही है। बट जैसे कि कहा कि स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे काउंटर्स है जहां पे हमें अट्रैक्शन बाइंग में भी दिख रहा है। सो आई थिंक लार्ज कैप प्रेशर्स में रहेंगे, पर मिड कैप और सेक्टर स्पेसिफिक ऐसी अप्रोच है जहां पे हम अच्छी खासी बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी और इस बीच 2-3 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं जो दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहे हैं। एक तो आप देखिए जैकॉब का स्टॉक, ये स्टॉक अब 4% की तेजी के साथ डे हाई पर कारोबार कर रहा है। अदानी पावर यहां मजबूती एक्सटेंड हुई है, ये भी डे हाई पर है। फोर्टिस हेल्थ केयर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो मिड कैप्स में आप ये कह सकते हैं काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोअर लेवल से एक शार्प रिबाउंड लेकर अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहे हैं। तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली दिख रही है, तमाम स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर हैं। कुणाल, आपकी पहली कॉल कौन सी है? जैसे कि हमने कहा कि सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग यहाँ पे दिख ही रही है, और डिफेंस एज अ स्पेस ने काफी अच्छा किया है रिसेंट टाइम्स में, और ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा। जहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें वहीं पे सारा एक्शन दिख रहा है, तो उसी में से मेरा पिक रहेगा, मेरा पहला पिक रहेगा BEML। स्टॉक ने मिनी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था। अगर मैं पहले थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट पे जाऊँ तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया था और आज फॉलो अप मोमेंटम आया। करंटली 1910 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो। नीचे में 1840 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक, अगर पोजिशनल व्यू के हिसाब से, तो ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी टेस्ट करने जाएगा जो है 2050 के आसपास। सो करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो। 2050 का मेरा टारगेट रहेगा अपसाइड।
ठीक है, बीईएमएल डिहाई पर ट्रेड करते हैं। पिछले हफ्ते भी हमने डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखी थी, आज भी बीईएमएल बीडीएल जैसे स्टॉक्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और बीईएमएल तो अभी फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर है। तो 3 ट्रेड्स आपको मिले हैं अब तक, तीनों ही खरीदारी की तरफ है। कुणाल, आपकी बचे हुए 2 शेयर्स कौन से हैं? जो मेरा सेकंड पिक होगा वो है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया का अगर आप चार्ट देखोगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था 5-6 दिन पहले, और अभी स्टॉक एक वापस फर्दर मोमेंटम बना रहा है जहां पे आप स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है वॉल्यूम्स के साथ। अगेन स्टॉक करंटली 71.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो। नीचे में 69 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में मुझे लगता है स्टॉक 76-77 के लेवल्स इजीली अपसाइड में दिखा सकता है। तो एनएलसी इंडिया करंट लेवल्स पे मेरा बाय पिक रहेगा जहां पे हम अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। जो मेरा थर्ड पिक रहेगा, थर्ड पिक मैं सेल साइड पे प्रेफर करूंगा, सिंस मैंने कहा कि मार्केट ने अभी भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो सेलिंग आइडियाज भी करंट लेवल्स पे जहां पर अट्रैक्शन दिख रहा है। तो जो मेरा थर्ड पिक सेल साइड पे रहेगा वो है एनबीसीसी। एनबीसीसी का आप काउंटर देखोगे तो ऑलरेडी अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। क्लियर कट वीकनेस स्टॉक में दिखाई दे रही है, आज भी गैप डाउन हुआ था एंड सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है। सो आप करंट लेवल्स पे एनबीसीसी को सेल कर सकते हो, 39.5 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा अपसाइड में मेरा 40.5 का, और डाउन साइड के मेरे टारगेट्स रहेंगे 36 के। सो एनबीसीसी करंट लेवल्स पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो एनबीसीसी बिकवाली की कॉल है आपके लिए, और एनएलसी इंडिया तेजी का ट्रेड। एनबीसीसी दिन के निचले स्तरों पर इसलिए बेचना है आपको, और एनएलसी इंडिया दिन के ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। तो तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से 3-3 ट्रेड्स आपको मिल चुके हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और अब तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्रिस, कुणाल शाह और साथ ही मिराज वोरा के बीच इस हफ्ते हो रहा है मुकाबला। सबसे पहले क्रिस ने जो कॉल्स आपको बताई है उसका रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने कोई कॉल मिस की है तो आप अभी नोट भी कर सकते हैं। क्रिस ने 3 ट्रेड्स आपको बताया। सुमितोमो केमिकल डिहाई पर ट्रेड कर रहा है 432 पर, 450 के इनके टारगेट्स हैं। सोलर इंडस्ट्रीज 2959 पर ट्रेड करते हुए 3200 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह, और बिरला सॉफ्ट में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं 410 के टारगेट के साथ। अब तक के रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो क्रिस का जो पोर्टफोलियो है उसमें सुमितोमो केमिकल 1% की बढ़त दिखा रहा है। इसके अलावा जो बाकी 2 स्टॉक्स हैं उसमें से जो बिरला सॉफ्ट है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी दोनों स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फिलहाल पोर्टफोलियो में कर रहे हैं। मिराज वोरा का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो 3 ट्रेड्स चुने हैं आज के लिए, तीनों ही खरीदारी की साइड है। एसबीआई लाइफ, बीईएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तीनों में ही खरीदारी की कॉल है। और 1290 के टारगेट के साथ एसबीआई लाइफ खरीदे, बीईएल 280 के टारगेट के साथ खरीदे, और एचएल में 1850 के टारगेट के साथ आप खरीद के चल सकते हैं। कुणाल शाह का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, 2 खरीदारी की कॉल, 1 बिकवाली की कॉल। एनबीसीसी में बेचना है 36 रुपए के टारगेट के लिए, एनएलसी इंडिया खरीदना है 76 के टारगेट के लिए, और बीएमएल खरीदना है 2050 के टारगेट के लिए। तो ये ट्रेड्स इस हफ्ते आज के लिए फिलहाल हमारे तीनों खिलाड़ियों की ओर से आपकी स्क्रीन पर है। अब तक के रिटर्न की स्थिति अगर आप देखेंगे फटाफट से तो तीनों ही खिलाड़ियों ने मिले जुले ट्रेड्स आज के सेशन में लिए हैं, लेकिन अब तक के मुनाफे के मीटर के हिसाब से कुणाल शाह लीड करते हुए 1.25% रिटर्न के साथ, दूसरे पायदान पर क्रिस 0.5% का रिटर्न, और मिराज वोरा का पोर्टफोलियो 1/4% का रिटर्न फिलहाल लैंड कर रहा है। 1 बजे वापस से अपडेट देंगे इनके पोर्टफोलियो की रिटर्न की स्थिति, अगर या फिर कोई बदलाव इनके पोर्टफोलियो में होंगे तो। लेकिन शुक्रिया आप तीनों का ही आने के लिए शो में और अपनी कॉल्स बताने के लिए। लेकिन आप सीधे चलेंगे अतिन के पास और जान लेते हैं इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक में